हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमेट्री में ऐसा नहीं बन पाया, लेकिन जो भी है, क्या फाइंड करना, व्हाट इज द, इसका साइड गिवन है ए, हमारा साइड है ए। इसमें फाइंड क्या करना? अच्छा, तीन चीज फाइंड करना, सरकम रेडियस, एरिया और इन रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस क्या होता है? इसके बाहर जो सर्कल होता है, जो उसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जो सर्कल जाता है, उसका रेडियस को हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस जिसके अंदर रेडियस होता है, जो इसके मिड पॉइंट को टच करता है, उस सर्कल का रेडियस। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हेक्सागन का। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग टच करा दें, देखिए यहाँ पे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ पे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनटू 6 कर देंगे। एरिया तो मिल गया हम लोग को। एरिया क्या आ गया? 3√3/2 ए स्क्वायर। चल देखते हैं ऑप्शन कहाँ कहाँ पे। 3√3a²/2 यहाँ पे नहीं है, बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप ऐसे इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि 3√3/2a² और कहीं पे नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग सरकम रेडियस और इन रेडियस भी निकाल लेते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले, यहाँ पे आपको 3√3a²/2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा, तो आगे सॉल्व नहीं करना, टिक कर देना। अभी देखते हैं सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो आप सोचिए, इसके बाहर जो सर्कल जाए, जो इसके वर्टेक्स को टच करता सर्कल जाएगा, उसका सरकम रेडियस क्या होगा? साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही रेडियस होगा। इसके बाहर से अगर सर्कल ड्रॉ करें तो यही इसका रेडियस है। ध्यान से देखिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा? ए। तो एरिया आ गया हमारा 3√3/2a² और सरकम रेडियस आया ए। अभी हम लोग इन रेडियस निकालेंगे। तो सरकम रेडियस देखिए ए आया। ठीक है, इन रेडियस, इन रेडियस क्या होता है? जो मिड पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, वो सर्कल जो सारे हेक्सागन के सारे साइड को मिड पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये सर्कल अगर यहां से निकल रहा है तो इसका रेडियस देखिए क्या होगा। ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए, ये हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हाइट क्या होता है? √3/2a। ये होना चाहिए हमारा इन रेडियस, √3a/2। ठीक है, तीनों मिल गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सिलेंडर इज 3 feet and its height is 16 feet. An insect climbs the pole such that its motion is a spiral, and one complete spiral helps it to cover 4 feet in height. Thus, when the insect reaches the top, what is the total distance covered by it? Total distance पूछा जा रहा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक पोल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, इसका हाइट गिवन है 16 फीट और सरकमफेरेंस गिवन है 3 फीट। ये डिस्टेंस पूरा, ये सर्कल गिवन है 3 फीट का। ठीक है, यहां से इंसेक्ट स्टार्ट किया चलना और उसको ऐसे चल रहा, वो ऐसे ऐसे जा रहा। तो टॉप पे जब पहुंचेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? एक और चीज लिखा, एक राउंड जब वो कंप्लीट करता है तो टोटल वो डिस्टेंस नहीं लिखा, हाइट वो 4 फीट हाइट कवर करता है। मतलब ये 4 फीट, ये गिवन है। एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो हाइट कवर करता है 4 फीट। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो पता चल गया, टोटल हाइट 16 फीट है, एक बार में 4 फीट हाइट कवर कर रहा, तो 16/4 4, 4 राउंड में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 4 राउंड लगेगा टोटल। लेकिन अभी पूछा टोटल डिस्टेंस, मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये सेमी सर्कल नहीं है ऐसा लग रहा। ये देखिए, इसको इमेजिन करना होगा, इसको अगर ओपन कर दे
इसको अगर हम लोग ओपन कर देते हैं ऐसे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको अगर ऐसे जैसे इस पर ऐसे सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है, तो इसको ओपन कर देंगे पेपर जैसा तो ये ऐसा शेप ले लेगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। अब देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये जो पॉइंट है हमारा इधर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ऐसे डिस्टेंस ऐसे जा रहा होगा, अब ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 3 फीट, इसका बेस हो गया, हाइट 16 फीट हो गया। हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं कि 4 राउंड उसको करना, और टोटल ये 3 है। ये हाइट गिवन है 4 फीट, एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो 4 फीट हाइट कवर करता है वो, तो ये 4 फीट हो गया हाइट। ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 3 4 तो ये 5 हो गया। तो एक राउंड में 5 फीट वो डिस्टेंस कवर कर रहा, टोटल वो 4 राउंड कवर कर रहा, 4 राउंड इंटू 5, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंसेक्ट इज 20 फीट। एक बार फिर से समझ लेते 20 कैसा, एक बार जब वो एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो 4 फीट हाइट गेन करता है, 4 फीट हाइट कवर करता है, ये डिस्टेंस नहीं, तो टोटल 16 फीट हाइट है। तो 4 बार उसको राउंड मारना होगा, और 4 बार, और एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 5 है, बिकॉज ये 3 ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 5 आ गया, तो एक बार में अगर 5 तो 4 राउंड में 5 इंटू 4 20 फीट डिस्टेंस कवर करेगा टोटल। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid sphere of radius 12 inches is melted and cast into a right circular cone whose base diameter is V2 टाइम्स, नहीं यहाँ पे √2 टाइम्स होना चाहिए, वेट, ये होना चाहिए √2 टाइम्स। ठीक है, √2 टाइम्स its slant height if the radius of the sphere and the cone are same, रेडियस दोनों का सेम है, हाउ मेनी सच कोन्स कैन बी मेड एंड हाउ मच मटेरियल इज लेफ्ट आउट। देखिए एक चीज याद है, मेंसुरेशन का किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है किसी चीज को मेल्ट करके किसी और फॉर्म में उसको रिकास्ट किया जा रहा है, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम को इक्वेट कर देना, क्योंकि उसका वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा हाउ मेनी सच, तो लेट्स से नंबर ऑफ जो कोन बनेंगे उसको n मान लेंगे, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इससे नंबर ऑफ कोन तो आ जाए। लेकिन एक और चीज पूछा, हाउ मच मटेरियल इज लेफ्ट आउट, कितना मटेरियल वो वेस्ट हो गया, लेफ्ट आउट बच गया। ये कैसे होगा, अगर वो इक्वल आ गया तो फिर 0 हो गया, और अगर इक्वल नहीं है कुछ डेसिमल में आ रहा तो उसको जो माइनस करके हमारा वो लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द, ये लिखा है स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है, स्फीयर के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए और कुछ नहीं, रेडियस कितना 12 इंचेस, ये इसका रेडियस गिवन है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, built and cast into a right circular cone whose base diameter is √2 times its slant height. इसका जो डायमीटर, बेस डायमीटर स्लैंट हाइट से, तो मतलब ऐसा शेप तो नहीं बनेगा ये ऑब्वियसली, √2 टाइम्स इट्स स्लैंट हाइट, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, डायमीटर जो होगा वो स्लैंट हाइट का √2 टाइम्स होगा। लेकिन एक और चीज दिया उसको पहले लिख लेते हैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द कोन आर सेम, ये इजी कर दिया क्वेश्चन को। इसका रेडियस 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, ये 12 है, सेम होगा वो भी 12। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 24, ये पूरा 24। डायमीटर क्यों निकाल रहे, डायमीटर का तो फॉर्मूला में यूज नहीं है, क्यों निकाले, बिकॉज यहाँ पे रिलेट किया, क्या लिखा, whose base diameter is √2 times its slant height, मतलब slant height उसका 1/√2 टाइम्स होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 24/√2, और इसको इसी को हम लोग लिख सकते हैं 12√2, slant height इसको बोलते हैं। ठीक है, slant height जो उसका √2 टाइम्स है बेस डायमीटर, मतलब slant height बेस डायमीटर का 1/√2 टाइम्स, तो 24/√2 इज 12√2 हो गया इसका वैल्यू। अच्छा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर तो दोनों का सेम है 12, एच हम लोग को नहीं पता, अगेन ये पाइथागोरस से आ जाएगा 12 स्क्वायर, ये 12√2 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 12√2 का स्क्वायर 288 माइनस 12 स्क्वायर 144, तो 144 12 आ गया, ये भी
या ऐसे भी सोच सकती है 12√2, ये 12 तो ये 12 आना चाहिए, ये भी हमारा 12 आ गया। अब फॉर्मूला में डाल देते हैं। पूछा कितना सारा कोण बनेगा इस, तो दोनों का वॉल्यूम, लेट्स से नंबर ऑफ कोण जो बनेगा वो n है, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। r तो सेम ही है दोनों का, ये भी 12 है, ये भी 12, पुट करने की जरूरत नहीं, उधर कैंसिल हो जाएगा। और हाइट ये भी 12 है h। देखिए पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक r बचेगा और यहाँ पे h बचेगा, 4/3 कैंसिल, 4r इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे n छूट गया, नंबर ऑफ कोण जो बनेंगे लेट्स से n है, तो ये क्या हो जाएगा h इंटू नंबर ऑफ कोन्स n। तो h और r का वैल्यू सेम है, ये भी कट कर सकते हैं, देखिए h भी 12 है और रेडियस भी 12 है, इसको कट कर सकते हैं, या फिर आप वैल्यू पुट करके कट करिए, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 इंटू n, 12 कैंसिल, n का वैल्यू 4 आया। अब यहाँ पे दो चीज समझना है, n का वैल्यू 4 आया मतलब 4 ऐसे कोण बनेंगे, ठीक है। दूसरा चीज कितना मटेरियल वेस्ट हुआ, लेफ्ट आउट, कुछ नहीं बचा क्योंकि एग्जैक्ट आ गया, बचता तब जब ये डेसिमल में आता, मतलब एग्जैक्टली इससे हम लोग एग्जैक्टली 4 कोण बना सकते, कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। तो आंसर होना चाहिए क्या 4 and 0 होना चाहिए, 4 and 0, 4 ऐसे कोण बनेंगे और मटेरियल लेफ्ट कितना होगा 0, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेंसुरेशन के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।